स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपिक लाइफ स्टोरीज पर। कंकालगढ़ स्टेशन के झंग लगे सलाखों से हवा एक गमगीन धुन बजाती है। प्लेटफॉर्म टूटा हुआ और जंगली घास से भरा हुआ एक भूली हुई याद की तरह दूरी तक फैला हुआ है। यहाँ समय सोता है, एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ, केवल टपकते पानी की गूंज और अनदेखे जीवों की सरसराहट से टूटता है। स्टेशन अकेला खड़ा है, विशाल शुष्क परिदृश्य में एक अकेला प्रहरी। कहते हैं गांव बहुत पहले छोड़ दिया गया था, समय के निरंतर मार्च और अपने ही काले इतिहास के भार से निगल लिया गया था। अब केवल स्टेशन रह गया है जो बीते हुए समय की एक कंकाल की याद दिलाता है, त्रासदी की फुसफुसाहटों और उन लोगों की आध्यात्मिक उपस्थिति से ग्रस्त है जो कभी नहीं गए। अचानक गायब होने की कहानियां, रात में भूतिया ट्रेनों के चिल्लाने की और प्लेटफॉर्म पर रोती हुई एक अकेली महिला की, एक ऐसी ट्रेन की तलाश में जो कभी नहीं आएगी। स्थानीय लोग कंकालगढ़ के बारे में धीमी आवाज में बोलते हैं। उनकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। इस जगह के बारे में एक निर्विवाद, परेशान करने वाली आभा है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, प्लेटफॉर्म पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ती हैं। कंकालगढ़ एक काया पलट से गुजरता है। परिचित दुनिया फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह एक ऐसी बेचैन करने वाली गोधूली की दुनिया ले लेती है जहां वास्तविकता भूतिया के साथ धुंधली हो जाती है। स्टेशन की इमारत ब्रिटिश राज का एक ढहता हुआ अवशेष मरती हुई रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट के रूप में खड़ा है। इसकी धनुषाकार खिड़कियां खाली आंखों के सॉकेट की तरह आंख बंद करके बाहर देखती हैं और छीलने वाला पेंटवर्क समय की परतों को छीलता हुआ प्रतीत होता है, जो एक प्रेतबाधित अतीत की झलक दिखाता है। देर रात गुजरने वाले यात्री स्टेशन मास्टर के कार्यालय में टिमटिमाती रोशनी देखने, उसके टाइपराइटर की भूतिया गड़गड़ाहट सुनने और पाइप तंबाकू की हल्की सुगंध को सूंघने की रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोग तो खुद स्टेशन मास्टर के भूतिया चेहरे को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए, उसके लालटेन को लहराते हुए, उसके चेहरे को शाश्वत दुख का मुखौटा देखने का दावा करते हैं। जैसे ही अंधेरा स्टेशन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है, वास्तविक और अलौकिक के बीच की सीमा खुल जाती है। कंकालगढ़ के साथ एक विशेष किंवदंती पर्याय बन गई है, द वेपिंग वुमन की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि वह कभी एक नवविवाहित दुल्हन थी जो अपने प्रियजन की दूर देश से वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हर दिन वह स्टेशन आती, उसका दिल उम्मीद से भरा होता और प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ी होकर उस ट्रेन की तलाश में क्षितिज को देखती रहती जो उसके प्यार को घर ले आएगी। लेकिन वह ट्रेन कभी नहीं आई। दिल टूटा, वह प्लेटफॉर्म पर लौट आई, उसके आंसू धूल में मिल गए और वह वहीं रही। उसकी आत्मा स्टेशन से बंधी हुई थी, हमेशा के लिए एक प्यार के लिए इंतजार कर रही थी जो बहुत जल्द खो गया था। आज तक देर रात कंकालगढ़ से गुजरने वाले यात्री प्लेटफॉर्म पर एक महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, सफेद साड़ी में एक अकेली आकृति, उसका चेहरा दुख में डूबा हुआ, उसकी सिसकियां शांति से गूंज रही है। शायद कंकालगढ़ से जुड़ी सबसे रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली कहानी फैंटम ट्रेन की है। ऐसा कहा जाता है कि देर रात जब चांद आसमान में भारी होता है और हवा अपना शोकाकुल गीत फुसफुसाती है, तो एक भूतिया ट्रेन अंधेरे से निकलती है। इसकी हेडलाइट एक बुरी नजर की तरह उदासी से कटती है। ट्रेन अपने आप में एक कालानुक्रमिकता है, एक बीते युग का अवशेष, एक भाप इंजन के साथ जो भूतिया धुआं उड़ाता है और गाड़ियां जो खड़खड़ाती हैं और कराहती हैं जैसे कि अनदेखे यात्रियों पर बोझ हो। फैंटम ट्रेन को देखने वालों ने हड्डी को ठंडा करने वाली ठंड की बात कही है, जो उसके स्टील फ्रेम और दिल को जकड़ लेने वाले डर की भावना से निकलती है। किंवदंती है कि फैंटम ट्रेन उन लोगों की बेचैन आत्माओं द्वारा संचालित होती है जो रेलवे पटरियों पर असामयिक रूप से मर गए थे। कंकालगढ़ स्टेशन के खाली वेटिंग रूम के अंदर कदम रखना उसके उजाड़ के दिल में कदम रखने जैसा है। धूल हर सतह को ढक लेती है, मोटी और अबाधित उपेक्षा के वर्षों का प्रमाण। छत से कोबवे लटकते हैं, रोशनी के टुकड़ों में हल्के से झिलमिलाते हैं, जो भूतिया कफन में उदासी के घेरते हैं। भूली हुई यादों पर लिपटे हुए बेंच एक बार थके हुए यात्रियों से भरे और खाली और सड़े उनके लकड़ी के स्लेट से और टूटे हुए जैसे कि बहुत समय से तबाह दीवार पर
स्टेशन को अभेद्य अंधेरे में डुबो देती है। सन्नाटा निरपेक्ष है, केवल कभी कभी उल्लू की चीख या खंडहरों के बीच आश्रय की तलाश में भटके हुए जानवरों की सरसराहट से गूंजता है। जो लोग अंधेरे के बाद स्टेशन में जाने की हिम्मत करते हैं, वे अजीब और अकथनीय घटनाओं के बारे में बताते हैं। खाली गलियारों से पैरों की आवाज गूंजती है, धीमी और जानबूझकर, फिर भी कोई जीवित आत्मा नहीं मिल सकती। दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, मानो किसी बंदे के हाथ से निकल गए हो, और फुसफुसाहट परछाइयों से निकलती हुई प्रतीत होती है, जो रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती है। कुछ लोग छायादार आकृतियों को अपनी दृष्टि के किनारे पर लटकाते हुए देखने लगते हैं, जो पास आने पर गायब हो जाते हैं। वस्तुएं बेवजह चलती, मानो अपने जीवन से ओत-प्रोत हो, और देखे जाने की भावना, अनदेखे पर्यवेक्षकों से घिरे होने की भावना हवा में व्याप्त है। कंकालगढ़ का सन्नाटा केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, यह अपने आप में एक उपस्थिति है, एक मूर्ति का, जो आपको कफन की तरह लपेटती है। यह भूली हुई यादों का सन्नाटा है, अनकही कहानियों का, हवा में फुसफुसाए गए और धूल से निकले गए रहस्यों। सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर विशाल उजाड़ परिदृश्य को देखते हुए कोई भी उस खामोशी के भार को दबाते हुए घुटन भरे सर्वव्यापी महसूस कर सकता है। स्टेशन की इमारत में दरारों से हवा सीटी बजाती है, एक भूतिया आग बनती है, जो अतीत के अनकहे शब्दों को प्रतिध्वनित करती है। और फिर भी इस दमनकारी चुप्पी के भीतर शांति की एक अजीब सी अनुभूति भी है, एक ऐसी शांति जो चिंतन को आमंत्रित करती है। कंकालगढ़ के भूरे बालों वाले रात के पहरेदार बूढ़े श्याम ने जीवन भर चलने के लिए काफी कुछ देखा और सुना था। वर्षों से वह इस उजाड़ शांति का एकमात्र संरक्षक था। उसका एकमात्र साथी प्लेटफॉर्म पर नाचने वाली परछाइयां और दीवारों से निकलती हुई फुसफुसाहटें थीं। वह स्टेशन के भयानक सन्नाटे का आदी हो गया था। रात में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का, बेचैनी की उस स्पष्ट भावना का जो हवा में व्याप्त थी। उसने रोती हुई महिला के बारे में बताया, उसकी सिसकियां अंधेरे से गूंज रही थी, उसका दुख शांति में भी स्पष्ट था। उसने फैंटम ट्रेन के किस्से सुनाए, उसकी शोकाकुल सीटी रात को चीरती हुई, उसके भूतिया यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखें खोखली और शाश्वत उदासी से भरी हुई थी। और उसने अनगिनत अन्य आत्माओं के बारे में बताया, जो स्टेशन पर घूमती थीं। बेचैन आत्माएं शांति पाने में असमर्थ थीं, हमेशा के लिए अपनी मृत्यु के स्थान से बंधी हुई थीं। श्याम ने दावा किया कि कंकालगढ़ के अलौकिक निवासियों के साथ सह अस्तित्व की कुंजी सम्मान थी। वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वह कहेगा, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट है। जैसे ही भोर कंकालगढ़ पर होती है, उजाड़ परिदृश्य में एक पीली ईथर रोशनी फैलती है। स्टेशन अपनी नींद से हिलता हुआ प्रतीत होता है। परछाइयां पीछे हट जाती हैं, फुसफुसाहट फीकी पड़ जाती है और दमनकारी सन्नाटा उठ जाता है। उसकी जगह पक्षियों के चहचहाने और खरपतवारों से हवा की कोमल सरसराहट ले लेती है। रात को सताने वाले भूतिया भूत अंधेरे कोनों में पीछे हट जाते हैं। दिन के उजाले से उनकी शक्ति कम हो जाती है। स्टेशन एक बार बुरे सपने के लिए एक कैनवास, सामान्य स्थिति का अंशान लेता है। उसका जीर्ण शीर्ण अग्रभाग उगते सूरज की कोमल चमक में नहाया हुआ है। लेकिन यादें अतीत की होती हैं, जो उस जगह के ताने बाने में उकेरी जाती है, जो सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाती है। कंकालगढ़ की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, समान रूप से मोहित और भयभीत करती रहती हैं। दिन के कठोर प्रकाश में भी कंकालगढ़ से एक निश्चित भयावहता चिपकी हुई है। टूटी खिड़की के शीशों से हवा सीटी बजाती है, अपने साथ सड़ांध की गंध और किसी दूसरी दुनिया की हल्की सी गंध ले जाती है। मौन, हालांकि रात की तुलना में कम दमनकारी, फिर भी एक निश्चित भार रखता है। अनकही कहानियों और गहरे दबे रहस्यों की भावना। स्टेशन मानवीय प्रयासों की चंचलता की एक कठोर याद दिलाता है, समय के निरंतर मार्च का प्रमाण। फिर भी अपने उजाड़ के बावजूद क्षय में एक अजीब सुंदरता पाई जानी है। खंडहरों में एक भूतिया कविता। कंकालगढ़ एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली होती दिखाई देती हैं, जहां सांसारिक और अलौकिक एक असहज संघर्ष विराम में सह अस्तित्व में है।